जय श्री कल्की माधव, जय श्री हरि, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ भगवान कल्की का एक तुच्छ सेवक, आपका मित्र, बंधु, सखा। और आज हम जो वीडियो में आपने थंबनेल में हमारे देखा होगा, दो फेक कल्की अवतारों को एक्सपोज करने जा रहे हैं। इससे पहले एक हमने वीडियो बनाई थी, उसमें एक देवी अवतार रूपा आनंद जी और एक फेक कल्की अवतार जो तथाकथित कल्की अवतार माने जाते हैं अभिषेक सिंघल जी को एक्सपोज किया था। आज जो है हम दो नए शख्स को जो है लेकर के आए हैं और ये सब करने का जो सबसे पहले उद्देश्य जानते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब। देखिए, ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता अवेयर हो। मैंने आज जो दो लोगों को चिन्हित किया है एक्सपोज करने के लिए, उसमें एक है मिस्टर देवराज कल्की जो कि संभल के ही रहने वाले हैं, ऐसा वो बताते हैं अपनी वीडियो में, और दूसरे हैं अर्पित सिंघल जो कि अभिषेक सिंघल के ही भाई हैं। लेकिन पता नहीं दोनों लोग कैसा काम कर रहे हैं कि एक अलग कल्की बन के बैठे हुए हैं, वो इनकी आलोचना करते हैं, छोटे भाई उनकी आलोचना करते हैं, वो अलग कल्की बन के बैठे हुए हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन पब्लिक के बीच में जो मैसेज है वो गलत जा रहा है। और स्पेशली मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ, हालांकि इससे उनका और प्रचार होता है, लेकिन इससे अवेयर भी होती है जनता कि ऐसे फेक लोगों के चक्कर में वो ना पड़ें। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था, मैंने देवराज कल्की जी के वीडियोस के नीचे जो कमेंट बॉक्स में जाकर के देखा है तो मैं दंग रह गया। लोग लिख रहे हैं जय कल्की भगवान को नमन, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, उसके नीचे जय हो कल्की भगवान की, आपके चरण में नमन। मतलब एक फेक लोगों पर इतना ट्रस्ट, लोग कमेंट कर रहे हैं नीचे, उनको कल्की बोल रहे हैं डायरेक्टली। तो ऐसे लोग जो अंधश्रद्धा में घुस गए, अब उनको निकाला कैसे जाए। तो ये एक प्रयास है बस इसी का कि अंधश्रद्धा ना हो। हाँ, अगर कोई होगा, अगर भगवान कल्की होंगे तो हम भी उन्हें मानेंगे, ऐसा नहीं है वो नर रूप में ही आएंगे, मानव रूप में ही आएंगे, हम भी मान लेंगे। लेकिन आज जो हम दो लोगों को लेकर के आए, उनसे हमारे दो क्वेश्चन हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर देवराज कल्की की। भैया, जो देवराज कल्की जी हैं, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देना चाहेंगे। ये अपने आप को संभल ग्राम से बताते हैं कि मैं संभल ग्राम से हूँ, और ये पूरा भगवा मतलब उसमें रहते हैं। कई बार तिलक विलक लगाते हैं, काफ़ी सारी मालाएं वालाएं डालते हैं गले में, और ये बताएंगे कि बीमारियां आने वाली हैं, प्राकृतिक आपदा आ रही है, सब के बारे में बताएंगे जो भी चल रहा है। और ये भी बताते हैं कि इनका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा आगे, ये सब बताएंगे। लेकिन इनके जो एक अच्छाई है मैं उसमें चिन्हित करना चाहूँगा कि ये गौ सेवक हैं। तो इसलिए इनको बहुत बहुत साधुवाद सबसे पहले देवराज कल्की जी को कि आप गौ सेवा में इसी प्रकार लगे रहिए भाई। और मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, मेरी आपसे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। बस हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपने आप को जो स्वघोषित कल्की बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही घातक है आपके लिए, आपके सेहत के लिए नुकसानदेह होने वाला है। क्योंकि असली जो कल्की भगवान है वो अब आ चुके हैं, और आप जैसे लोग जो खुद को कल्की बोल रहे हैं, ये वास्तव में जो अपने पौंड्रक जी थे हमारे द्वापर युग में, कृष्ण जी का नाम लेकर वो खुद को कृष्ण बोलते थे, और उनको उन्होंने एक बार सुदर्शन थमा दिया भगवान कृष्ण ने पौंड्रक जी को, तो पौंड्रक जी उसके अंदर दब गए। ऐसी पौराणिक कथाएं देखने को मिलती हैं। तो भैया, मैं कहना चाहूँगा आपसे देवराज जी कि अगर आप कल्की भगवान हैं, अगर मैं भी आपको मान लूँगा, चलिए आप कल्की भगवान है, आप एक काम करिए, मैंने अभी तक अपनी आइडेंटिटी किसी के सामने शो नहीं की है, आप मेरा नाम और पता बता दीजिए, मैं आपको मान लूँगा भैया कि आप कल्की भगवान हैं। और देखिए, ये शक वाली बात भी, अब आपके फॉलोअर्स आएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में गंदगी फैलाएंगे, मुझे पता है, लेकिन ये ज़रूरी भी है भाई। जामवंत जी जो थे, जब उनका कृष्ण जी से पहली बार सामना हुआ, वो नहीं पहचान पाए कि ये हमारे रामचंद्र जी ही हैं। तो वो तो रामचंद्र जी में दृढ़ थे, तो उन्होंने समझा कोई बहरूपिया है कोई, खुद ये आ गया हमारे यहाँ मणि लेने के लिए। उनसे युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद वो परास्त हुए। तो ये एक भक्त की परीक्षा थी कि एक्चुअली मेरे सामने जो है वो भगवान है या नहीं। पहले तो परास्त हुए वो, और दूसरी बात उन्होंने कहा आप मुझे दर्शन कराइए अपने उसी रूप के। उसके बाद जब उन्होंने राम रूप में दर्शन दिए, तब जामवंत जी को ये पूरी तरह विश्वास हो गया कि भाई आप ही हमारे प्रभु हैं। तो कोई भी भक्त है, जैसे मैं एक भक्त हूँ, तो मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली से जामवंत जी ने राम रूप में दर्शन लिए, उन्होंने एक शर्त रख दी। ऐसे भक्त आपकी शर्त रख सकते हैं, भक्त लोग आपसे ये शर्त लगा सकते हैं, शर्त रख सकते हैं कि प्रभु आप मेरा नाम बता दीजिए, या मेरा आप कोई पहचान बता दीजिए, या कोई भी शर्त हो सकती है। तो मैंने भी एक भक्त होने के नाते, कल्की भगवान का सेवक होने के नाते आपसे एक शर्त रखी, भैया आप मेरा नाम बता दीजिए और मेरा पता बता दीजिए, दो चीज़ें बता दीजिए, मैं मान लूँगा कि भाई साहब आप जो है देवराज कल्की जी। और अन्यथा ये फेक प्रोपेगेंडा चलाना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका बहुत बुरी स्थिति आपकी होने जा रही है। क्योंकि भगवान कल्की आ चुके हैं, और उनका बस प्रकट होना बाकी है, अवतरण तो उनका हो चुका है। दूसरी बात, अब हम आएंगे भाई, दूसरे हमारा जो भाई साहब हैं वो हैं
अर्पित सिंघल जी। अर्पित सिंघल जी क्या कहते हैं कि इनका एक अलग ही कहना है। भाई साहब ये कहते हैं कि जो हमारे भाई हैं यानी अभिषेक सिंघल हैं वो मेरा तोता है। मतलब इन्होंने एक बात बोली है, कोई भविष्यवाणी कोड की है कि असली कल्कि आने से पहले उनका तोता आएगा और तोता वो बोल के बताएगा। तोता भविष्यवक्ता होगा, वो त्रिकालदर्शी होगा, तीनों कालों के बारे में जानकारी देगा और वो एक भविष्यवक्ता होगा। तो अर्पित भाई साहब का कहना ये है कि मेरा जो भाई अभिषेक सिंघल है वो एक्चुअली वो तोता है, वो भविष्यवक्ता है, वो उससे पहले आया है, लेकिन असली कल्कि भगवान मैं हूँ। अभिषेक सिंघल नकली है। अभिषेक सिंघल का उल्टा कहना होता है इनके बारे में, इनका उनके बारे में कहना होता है। तो भाई साहब आप लोग दोनों लोगों ने घरों में एक दुकानें खोल के बैठ गए हैं। आप लोग, आप भी अपना चैनल चला रहे हैं। अर्पित भाई जो है अब ये मंत्र बांटते हैं दूसरे लोगों को कि आपका काम सिद्ध हो जाएगा, आप मुझसे मंत्र ले लो। और इनके कुछ वहाँ पे जो जिन्होंने मंत्र लेकर लाभ लिया है वो भी आ जाते हैं वीडियो डालने के लिए। भाई साहब मुझे बहुत लाभ हुआ, मैंने इनका मंत्र जपा और ये तो भगवान हैं, कल्कि हैं। तो भाई साहब अर्पित सिंघल जी, मैं भी आपको फिर मैं ही जामवंत वाली एक कंडीशन रख रहा हूँ। आप कृपया करके अर्पित भाई, मैं आपको मेंशन करूँगा, आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में गंदगी ना फैलाएं। गंदगी फैलाएंगे रिमूव कर दिए जाएंगे, आप या आपके फॉलोअर। बस इतना कहना चाहूँगा कि आप आएँ, मेरा नाम और पता बता दें, उसमें आकर के पता क्लियरली मेंशन मैं इस समय कहाँ पे रह रहा हूँ वो, और आप मेरा नाम बता दें। दो चीज़ भाई साहब आप मुझे बता देंगे, मैं खुद से एक वीडियो बना कर डाल दूँगा कि हाँ भाई यही अवतार है। लेकिन ये अगर नहीं कर पाते हैं आप, तो फिर भाई साहब ये आपको चैनल अपना बंद कर देना, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो जो स्थिति होने जा रही है दुनिया की, फेक कल्किस की जो हालत होगी बता नहीं सकता। अच्छा, हमारे दोनों ही भाइयों से, अर्पित भाई अर्पित सिंघल जी जो हैं और दूसरे हमारे देवराज कल्कि जी, दोनों से एक निवेदन हो रहेगा, आपके यार गुरु कहाँ गए हैं? और उसमें तो परशुराम आपके गुरु दिखाए हैं कि परशुराम आपका पालन पोषण करेंगे, आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ जो है ग्रहण कराई जाएंगी, और गुप्त में लीला होगी, भविष्यमल का कहती है आपकी। वहाँ आप तो फेस टू फेस आकर के फेसबुक पे और उस पर चिल्ला रहे हो कि मैं ही कल्कि हूँ। तो भगवान की गुप्त लीला कहाँ रही? तो फिर गुप्त लीला कहाँ गई भगवान की? तो गुप्त लीला आपकी कहाँ है? आप तो स्वयं आके स्वघोषित आपको अपने आप को बता रहे हैं। तो इस तरीके की बचकानी हरकतें बंद कीजिए, मेरे सवालों का जवाब ज़रूर दीजिए। और आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आप देखने वाले हैं, उनको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे फेक कल्कि से बिल्कुल आप बचेंगे, इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। और आप माधव नाम जपिए और भगवान की शरण में जाइए। उनके नाम के सहारे ही गोस्वामी जी कह गए थे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरें पारा। तो भगवान का सिर्फ नाम जाप, सच्ची विरह वेदना अगर आपके अंदर है तो आपको भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। इस बात की बिल्कुल गारंटी मैं लेता हूँ। भगवान आपकी हेल्प भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। जो चमत्कार मेरे साथ हुए आपको भी वो दिखेंगे। तो इस तरीके के फेक लोगों से बचकर रहिए। और जो है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अभी अवेयरनेस की वीडियोस भी आ रही हैं, ज्ञान की वीडियोस भी आ रही हैं, और जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं उनकी वीडियोस भी आ रही हैं। और बहुत जल्द जो है आपके लिए लाइव भी लाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल का प्रचार प्रसार कीजिए, आपका ही अपना चैनल है। और जय श्री हरि, जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री अनंत माधव।